जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में पिछले 3 दिनों से चल रहा मुठभेड़ 24 नवंबर को आखिरकार खत्म हो गया। लेकिन इस मुठभेड़ में 5 जवान शहीद हो गए, जबकि सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। ये मुठभेड़ 22 नवंबर को शुरू हुआ और लगातार 36 घंटों तक चलता रहा। इस झड़प में अफगानिस्तान में ट्रेनिंग ले चुका लश्कर तैयबा का एक सीनियर कमांडर सहित 2 आतंकी मारे गए। हालांकि दुख की बात है कि इस दौरान भारतीय सेना के 2 कैप्टन सहित 5 सैनिक भी शहीद हो गए। मुठभेड़ खत्म होने के बाद राजौरी में जनरल ऑफिसर कमांडिंग रोमियो फोर्स और दूसरे पुलिस अधिकारियों ने श्रद्धांजलि दी। शहीद हुए 5 जवान को केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, सेना की उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, सेना के अधिकारियों और पुलिस ने श्रद्धांजलि अर्पित की। राजौरी मुठभेड़ के बाद उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है, हमने अपने सेना के जवानों को खोया है, लेकिन हमने आतंकियों को खत्म कर दिया है। हमारे बहादुर सैनिकों ने अपनी जान की परवाह किए बिना प्रशिक्षित विदेशी आतंकियों को खत्म करने का काम किया है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आतंकवादियों की इकोसिस्टम और पाकिस्तान के लिए यह बहुत बड़ा झटका है। इस इलाके में 20-25 आतंकवादी सक्रिय हो सकते हैं। हमें 1 साल से कम समय में भी इस पूरे हालात को काबू में करने के लिए सक्षम होना चाहिए। करगिल में था, करगिल से वो आया। कमल शिकार होना सच करा लेना देना नहीं को तो ही करो ना सूम खराब इसको वैसे दो छोड़ ओ भाई तू अपना कमल चाहिए जरा तेरे में केड़ी भाषा दसा अब जाओ लेडीज ने देख जाएगी आंटी साइड तू जा तेरा थोड़े चार एक पूरी डाटा खोल आराम जा आराम दोस्त पूरी खोल उसको अरे क्षमा जा ए आराम लो आराम जा आराम लो आराम जा आराम लो आराम जा आराम चा शाबाश हुन कमल की साइड का कमल सारी साइड रो बिस्तर चा भैया ये थोड़ा बिछा है, फिर ये थोड़ा बिछा है। ये नहीं सीधे कर लेंगे, उसके बाद बात करेंगे कैप्टन से बोलने ताकि तो फिर ऊपर में रखी नगरी के आगरा यूपी के रहने वाले बात करेंगे हवलदार अजय मजीद जो हमारे पुंछ के रहने वाले थे, उनका जो विलेज था वो बात करेंगे फ्रांस नायक संजय की प्रोग्राम जो थे हो गया सभी का और जो हमारे जवान और हम भी ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि इन शहीदों के परिवार टेबल निकलना आज भारतीय सेना के जितने भी जवान हैं या फिर अधिकारी हैं वो सेना सम्मान के साथ जो है इधर कुमार
हमारे रोमियो फोर्स के जवान और 9 पैरा के जवानों ने मिलकर ये जो कार्रवाई की है, इसमें तो शहादत तो हुई है, लेकिन हमने 2 खूंखार आतंकवादियों का खात्मा किया है। इन आतंकवादियों ने डांगरी में या कांडी में या राजौरी टीसीपी में निहत्थे सिविलियंस की हत्या की थी और इसलिए इनका खात्मा करना बहुत जरूरी था। इनकी ट्रेनिंग कई देशों में हो सकता है हुई हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान हो सकता है वहां भी इनकी ट्रेनिंग हुई हो, और ये काफी ट्रेंड फॉरेन टेररिस्ट थे और इसलिए इनको खत्म करने में थोड़ा वक्त लगा। लेकिन हमारे बहादुर जवानों ने प्राणों की चिंता ना करते हुए भी ये सराहनीय कार्य किया। जहां तक संजय बिष्ट का सवाल है, उनको 18 तारीख को बुद्धल में मैंने खुद एक तमगा लगाया था, यानी कमेंडेशन कार्ड लगाया था, और उनको मैंने पूछा था आगे आप क्या कार्रवाई करेंगे, तो उन्होंने मुझे वादा किया था कि 7 दिन के अंदर ही साहब मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, और उन्होंने वीरता के साथ अपनी प्राणों की कुर्बानी यहां पर दी। मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जिस तरह के कैप्टन प्रंजल साहब के पिताजी ने कल बेंगलोर में जो वक्तव्य दिया, इससे हमारे साहसी योद्धाओं को काफी जोश मिलेगा और उन्हें आगे और भी ऐसी मेहनत करने के लिए या निडरता दिखाने के लिए प्रेरणा मिलेगी। ओके, आप बताइए, पूछिए। हाँ, पूछिए। पुंछ राजौरी में जो आतंकवाद को फिर से फैलाने में क्या ये मास्टरमाइंड था कार्य, और इसको मार के एक बहुत बड़ी कामयाबी है, एक सेटबैक है पाकिस्तान को? देखिए, ये एक मेजर सेटबैक है, क्योंकि जो इकोसिस्टम यहाँ एग्जिस्ट कर रहा था उसको ये एक ताना बाना बुन के साथ में लाना चाह रहे थे। इसीलिए जैसे ही हमने इन दोनों को खत्म किया है, उस पूरी जो एक पाकिस्तान की कार्रवाई थी उसमें बहुत ही बड़ा सेंध पड़ा है। कितने और आतंकी पुंछ के एरिया के अंदर एक्टिव हैं जिनकी तलाश भारतीय सेना को है? देखिए, तादाद का मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि आपको पता है पुंछ राजौरी का ऐसा एरिया है जो कि नेशनल हाईवे से बाकी देश से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये तादाद ऊपर नीचे हो सकती है किसी भी समय पर। बट मैं मान के चलता हूं कि आज की तारीख पे 20 से 25 यहाँ पर आतंकवादी होंगे जो इस एरिया में ऑपरेट कर रहे होंगे। लेकिन जिस तरह से हमने, पुलिस ने, सिक्योरिटी फोर्सेज ने और इंटेलिजेंसीज ने जो कार्रवाई बढ़ाई है, जिसमें हमारे लोकल लोगों का बहुत सपोर्ट है, और अगर ये ऐसे ही चलता रहा कार्रवाई तो 1 साल के अंदर हम इसको भी बहुत अच्छे से कंट्रोल कर पाएंगे।
भैया भारतीय सेना के जांबाज वीर सैनिक हवलदार चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो जम्मू कश्मीर के कालाकोट में आतंकवादियों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को नमन करता है। पूरा देश नमन करता है अपने इन जांबाज वीरों को जिन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर देश का तिरंगा झंडा बुलंद रखा। चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो भारतीय सेना में पैरा कमांडो के नाते अपनी सेवाएं दे रहे थे, आतंकवादियों के साथ चली मुठभेड़ में उन्होंने जबरदस्त शौर्य, पराक्रम और साहस का परिचय दिया। दोनों आतंकवादियों को उनका सफाया किया और इस मुठभेड़ में वो खुद वीर गति को प्राप्त हो गए। पूरा देश अपने जांबाज वीरों को, जिनमें हमारे 2 कैप्टन और 3 जवान जिन्होंने देश के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की, पूरा देश अपने जांबाज वीरों को सलूट करता है, नमन करता है।